ये कहानी बहुत ही खास है क्योंकि इस कहानी में साईं बाबा के साथ साथ एक ऐसे फ्रीडम फाइटर का नाम जुड़ता है जिसे हम बहुत सम्मान से देखते हैं। उनका नाम है लोकमान्य तिलक। और लोकमान्य तिलक के साथ साथ लोकमान्य तिलक के राइट हैंड कहलाने वाले जीएस खापर्डे। जीएस खापर्डे साईं बाबा के एक बहुत ही अच्छे और सच्चे डिवोटी थे। साथ ही में उनको श्री लोकमान्य तिलक जी का राइट हैंड भी कहा जाता है। मतलब फ्रीडम फाइटिंग के स्ट्रगल में उनका नाम भी बहुत ऊपर आता है। हुआ कुछ ऐसा, साल था 1908। 22 जुलाई 1908 को अरेस्ट कर लिया गया लोकमान्य तिलक को, क्योंकि अंग्रेजों का राज था उस वक्त। तो लोकमान्य तिलक उस समय फ्रीडम फाइटिंग के स्ट्रगल में बहुत आगे थे। इस वजह से जो लोकमान्य तिलक जी हैं उनको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया। अब उनके जो राइट हैंड थे जीएस खापर्डे, उनकी रक्षा बाबा ने कैसे की अंग्रेजों से, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। हुआ ये कि जीएस खापर्डे ने बेड़ा उठाया अपने लीडर लोकमान्य तिलक जी को जेल से आज़ाद कराने के लिए। और हुआ कुछ ऐसा, उन्होंने डिसाइड किया कि जीएस खापर्डे साहब अब इंग्लैंड जाएंगे और वहाँ जाकर 15 अगस्त 1908 तक बेल कराएंगे उनके लीडर लोकमान्य तिलक की। अब हुआ ये कि अब उन्हें जाना था इंग्लैंड, और उनकी जो वाइफ थी लक्ष्मीबाई खापर्डे, वो भी बाबा को बहुत मानती थी। अब जो जीएस खापर्डे थे, इंग्लैंड जाने से पहले उन्होंने क्या किया, उनके बेटे जो कि मुंबई में पढ़ते थे उनको बताया कि मुझे लंदन जाना है ताकि मैं बेल की अर्जी मनवा पाऊँ, मंजूर करा पाऊँ इंग्लैंड के अधिकारियों से, जिससे जो हमारे लीडर हैं लोकमान्य तिलक वो जेल से बाहर निकलेंगे। असल में इन चीज़ों में बहुत खतरा भी था, क्योंकि अंग्रेज अर्जी ना देने के बजाय उनको भी बंदी बना सकते थे या मार सकते थे। लेकिन श्री जीएस खापर्डे को पूरा विश्वास था श्री साईं बाबा पर, और साथ ही में उनके अंदर वो आग जल रही थी अपने लीडर को जेल से बाहर निकालने की। ये सोच के वो लंदन चले गए, और हिस्ट्री में ऐसा दर्ज है कि वो 2 साल के लिए लंदन चले गए और वो कोशिश करते रहे जेल से निकालने की। इस बीच जो उनकी वाइफ थी लक्ष्मीबाई खापर्डे, उनको इस बात की सूचना नहीं थी, क्योंकि उनके बेटे ने उनको ये बात नहीं बताई कि जीएस साहब जो हैं लंदन चले गए हैं बेल की अर्जी मुक्त कराने के लिए। लक्ष्मीबाई खापर्डे शिरडी में रहने लगी, और उसके बाद क्योंकि बाबा को सब मालूम था। यहीं दूसरी तरफ जब वो इंग्लैंड में थे, अंग्रेजों ने अपनी एक अलग चाल रची। अंग्रेजों ने क्या किया, नाटकर नाम के एक व्यक्ति को, जिसे हम हमसा नाम से भी जानते हैं, उनको शिरडी में भेज दिया अपना जासूस बनाकर। वहीं जो लक्ष्मीबाई खापर्डे थी, उनका पूरा विश्वास बाबा पे था। अब हुआ ये कि जो हमसा था वो व्यक्ति शिरडी में आके रहने लग गया, और जो लक्ष्मीबाई खापर्डे थी वो भी उसको आम व्यक्ति समझती थी और अपने बच्चों की तरह ही उसको भी भोजन देती थी, और वो भी खापर्डे फैमिली के बीच क्लोज होना शुरू हो गया। असल में अंग्रेजों का प्लान ये था कि वो हमसा के थ्रू जीएस खापर्डे का पता लगा पाएँ, और जो उनके पास इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको चुरा कर वापस ला पाएँ। दूसरी तरफ बाबा थे जो कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, और वो जानते थे क्योंकि अंग्रेज भी उनके आगे नहीं टिक सकते थे। तो इसलिए क्या हुआ कि जो नाटकर जी थे उन्होंने कोशिश की जीएस खापर्डे के परिवार में जाकर उन राज को निकलवाने के लिए या उन्हें अरेस्ट कराने के लिए। और ऐसा हिस्ट्री में भी दर्ज है कि जो नाटकर था उसने जीएस खापर्डे की कई सारी डायरी उनके घर से चुराई थी और अंग्रेजों को दी थी ले जाकर। वहीं दूसरी तरफ बाबा थे जो किसी भी कीमत पर जीएस खापर्डे को नहीं मरने देना चाहते थे। लक्ष्मीबाई खापर्डे जो शिरडी में रहती थी, वो अक्सर बाबा से प्रार्थना करती थी, तो बाबा हमेशा यही कहते थे कि उदी सबकी रक्षा करेगी। और इसी वजह से 2 साल जो जीएस खापर्डे हैं वो इंग्लैंड भी रहे, लेकिन जीएस खापर्डे का अंग्रेज एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि साईं बाबा उनके गुरु का आशीर्वाद उनके साथ था। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो नाटकर हमसा
जो स्पाई था अंग्रेजों का, उससे कैसे बचाया जीएस खापर्डे को साईं बाबा ने। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। ओम साई राम।